क्लास में हम लोग शुरू करते हैं संधि। क्या शुरू करते हैं? संधि। संधि किसे कहते हैं? देखिएगा, संधि में दो वर्णों के मेल से क्या होता है? विकार होता है। अब बोलिएगा, संधि के कितना भेद होता है जी? संधि के कितना भेद होता है? 3 गो। संधि के क्या भेद होता है? 3। कौन कौन? बहुत बढ़िया। स्वर संधि, व्यंजन संधि। अब बताइएगा, स्वर संधि के कई गो भेद होता है? स्वर संधि के कितना भेद होता है? पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन और पांचवा क्या होता है? अयानी। 5 गो होता है ना। तो अब देखिए, हम लोग स्वर संधि पढ़ लिए थे। तो स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से जो भी कार्य उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा जी? स्वर और व्यंजन के मेल से। किसके मेल से? स्वर और व्यंजन के मेल से। व्यंजन में जो भी कार्य उत्पन्न होगा, किसमें विकार उत्पन्न होगा? व्यंजन में। उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। इसी तरह आपको डिफिनीशन मिलेगा विसर्ग संधि का, तो उसको क्या बोलिएगा? स्वर और व्यंजन के मेल से किसमें विकार उत्पन्न होगा जी? विसर्ग में। किसमें विकार उत्पन्न होगा? विसर्ग में। स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। अब देखिएगा, हाँ देखिएगा, तो अभी हम लोग वर्ण में और अक्षर में अंतर जानेंगे। बहुत ही जबरदस्त। किसमें किसमें? वर्ण और अक्षर। देखिए, वर्ण का डिफिनीशन कहता है कि वर्ण वह सबसे छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि। ध्वनि मतलब क्या होता है? साउंड, आवाज है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं है, उससे छोटा। जैसे मान लीजिए हम क लिखेंगे, क में हलन दे देंगे, अब इससे छोटा होगा जी। हलन का मतलब होता है आधा, इसका मतलब होता है आधा का चीज, आधा क। समझ रहा? तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण। अब देखिए, और इस वर्ण को ही हम लोग अक्षर बोलते हैं। अगर इसमें हलंत नहीं दिया है तो क्या है? अक्षर है। ठीक है। और याद रखिएगा, केवल व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण। सिर्फ व्यंजन वर्ण में हलंत दिया जाता है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का डिफिनीशन कहता है कि जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लिया जाए। किसकी सहायता लिया जाए? स्वरों। जैसे मान लो, क से लेकर और ज्ञ तक जो भी अक्षर है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मान लो बाबू क बना है, तो क कैसे बना है? आधा क में हम लोग क्या जोड़े हैं? अ जोड़े हैं, तो क्या बना है? क बना है। समझ लो? तो आधा क प्लस अ बराबर क। तो क में ही क्या गया? अ आ गया। अ स्वर बन है कि व्यंजन बन है? कौन बन है? व्यंजन बन है। ये व्यंजन बन है, स्वर मन है। क जो हो गया सो व्यंजन मन हो गया, और क्या हो गया? स्वर मन। इस व्यंजन वर्ण में स्वर मन जब जुड़ा तो अब पूरा क्या हुआ? क हुआ। समझ रहे? तो इसीलिए डिफिनीशन कहता है व्यंजन मन का कि जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े। किसकी सहायता लेनी पड़े? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। समझ रहे? आज देखिएगा, तो यानी वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है कि वर्ण वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि चाहे इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं है। जैसे क में हलंत दे देंगे, म लिखेंगे, म में हलंत दे देंगे, य लिखेंगे, उसमें हलंत दे देंगे, तो ये सब क्या है? वर्ण। यही जब पोछवा जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी अक्षर को, सुनिएगा, अक्षर को हम लोग 2 भागों में तोड़ सकते हैं, लेकिन वर्ण को नहीं तोड़ सकते। अब मान लो ये अक्षर दिया है म, अब कहेंगे सर इसका 2 गो टुकड़ा हो जाएगा। कैसे होगा जी? आधा म प्लस अ मिलकर के क्या बना? म बना। अब आधा म प्लस 2 भाग में बांट दिए ना, यानी कहा जाएगा कि अक्षर को तोड़ा जा सकता है जबकि वर्ण को नहीं तोड़ा जा सकता है। समझ रहे? तो वर्ण के आधार पर कई भागों में बांटा गया है जी? 2। एगो स्वर मन, एगो व्यंजन मन। स्वर मन का डिफिनीशन होता है कि जिसका उच्चारण स्वतः हो, अ आ छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, री ए ऐ ओ औ, है ना, जो भी बोलते हैं इसका उच्चारण स्वतः होता है। इसका उच्चारण करते समय किसी दूसरी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इस स्वर वर्ण होता है। समझ रहा? अब व्यंजन वर्ण का डिफिनीशन कहता है कि जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े। किसका सहायता लेनी पड़े? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। याद हो गया? याद हो गया? बोलिए, स्वर्ण मन किसे कहते हैं?
जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे क्या बोलेंगे? स्वर्ण। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? बोलिए। जिसका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। अब बोलिएगा, स्वर वर्ण की संख्या कै गो होता है? स्वर वर्ण की संख्या कै गो होता है? 11 गो। कै गो? 11 गो। व्यंजन वर्ण की संख्या कै गो होता है? आप ध्यान दीजिएगा। और टोटल वर्ण पूछेंगे, मुख्यतः वर्ण कै गो होते हैं? याद हो गया। स्वर वर्ण की संख्या कै गो होता है? 11 गो। व्यंजन वर्ण की संख्या कै गो होता है? 33 गो। ठीक है। टोटल मुख्यतः वर्ण पूछेंगे तो कै गो? 44 गो। अब देखिएगा, और सभी मिलाकर टोटल हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछेंगे तो कै गो होगा? कै गो होगा? हाँ, तो देखा जाए हम लोग व्यंजन वर्ण के अलग अलग भागों में बांटेंगे और बहुत जबरदस्त है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता ही आता है बहुत आसान ट्रिक से इसको समझेंगे, है ना। देखिए, अगर क ख ग घ ङ को पूछे कि किस नाम से जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 तरीका से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। इसी पार्ट से पूरा क ख ग घ ङ को अगर एक साथ में कहा जाए तो क वर्ग। क्या बोलेंगे? अगर च छ ज को अगर एक साथ में बोलेंगे तो च। समझ रहा ना, जो होगा वही वर्ग होगा। ट ठ ड र टबर त थ द न तबर प फ व म पवर। अब लेकिन समझिए, अगर आपके कह देगा क के ग के और ङ के, और ये पांचों जो इस टोटल मिलाकर कबर से लेकर पबर तक टोटल मिलाकर 25 गो अक्षर हो गया। इस 25 अक्षर को, इस सभी को एक साथ में हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? इसकी संख्या पूछता है तो 25 होती है। कोई दिक्कत है? अब देखिए भैया, स्पर्श व्यंजन को ना 2 आधार पर बांटे हैं, एगो अल्पप्राण एगो महाप्राण के आधार पर। एगो घोष वर्ण एगो अघोष वर्ण। तो अल्पप्राण के आधार पर बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त सिंपल ट्रिक समझिए। जो मतलब अल्पप्राण में कै गो अक्षर? अ ल प प्राण। कै गो अक्षर है? 5 गो है, यानी विषम अक्षर है। 5 क्या हुआ? विषम हुआ। जब विषम हुआ तो याद रखिएगा, विषम संख्या लिख लेना है। यानी स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर कौन अक्षर? और कौन अक्षर? तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर। याद हो गया? स्पर्श व्यंजन का कौन कौन? पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है। पहला, तीसरा, 5वां वर्ण को हम लोग अल्पप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ लो, कौन कौन? पहला, तीसरा, पांचवा। स्पर्श व्यंजन में से अल्पप्राण की संख्या 5 तिहाई 15 हो गया ना। 15 याद हो गया। कैसे याद करेंगे? अल्पप्राण जो होता है विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। तो जब विषम होता है तब विषम वर्ण को लेंगे। किस वर्ण को लेंगे? विषम वर्ण। तो जब विषम वर्ण को लीजिएगा तो अल्पप्राण में पहला हो गया विषम, तीसरा हो गया विषम और 5वां क्या हो गया? विषम। तो पहला, तीसरा, 5वां जो है विषम वर्ण है, तो इसको विषम को लेंगे तो ये हो गया अल्पप्राण। क्या हो गया? अल्पप्राण। आप देखिए, इसी का अपोजिट करेंगे। किस चीज को करेंगे? महाप्राण को करेंगे। किसको करेंगे? महाप्राण को करेंगे। अब देखिए, जो बच गया बाबू महाप्राण, बात समझिएगा, मेरे खतरनाक ट्रिक ही है। महाप्राण में कई गो अक्षर है? महाप्राण 4 गो अक्षर है, यानी 4 गो अक्षर है कहने का मतलब सम अक्षर है। क्या है? सम। तो सम के संग सम के चिपका दीजिए। समझ रहा ना। तो सम को अगर लगा देंगे तो देखो 2 और 4 क्या है बाबू? सम है। तो 2 4 सम है, तो 2 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? महाप्राण। कोई दिक्कत है? 2 4 को क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। अब बात समझिएगा, अगर कह दे हे बाबू हे सुगे तो तेलू के तेरा टीचर यहाँ ध्यान कैसे वहाँ सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। देखो इधर बात पर करो ख्याल, समझ रहे हो ना, तो मारेंगे तो कान होगा लाल। इसीलिए कहा गया है, हे मेरे लाल मेरे बातों पर करो ख्याल। अगर कीजिएगा मेरे बातों पर ख्याल तो जिंदगी में छाएगा खुशहाल। अगर मेरी बातों पर नहीं कीजिएगा ख्याल तो जिंदगी में रहिएगा बेहाल। इसलिए मेरे लाल तो हाई क्या है बाबू? जब 2 4 आएगा, सुनिए ध्यान से, 2 4 आएगा तो सम होगा कि विषम? क्या होगा जी? 2 4 मतलब विषम है। 2 4 आएगा तो सम होगा कि विषम होगा? सम होगा। 2 4 आएगा तो क्या होगा? सम होगा।
और जब सम होगा 2 4 तो आपको अल्प प्राण की महाप्राण महाप्राण। और जब विषम कहा जाएगा स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। जब विषम कहा जाएगा तो आपको अल्प प्राण होगा कि महाप्राण होगा? अल्प प्राण। बताइए स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या है ना कै गो होता है? 15 गो। कै गो? 15 गो। महाप्राण की संख्या कै गो? 10 गो। महाप्राण की संख्या कै गो? 10 गो। कोई दिक्कत है? अल्प प्राण महाप्राण। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को। घोष अघोष में दोनों में जानते हो क्या हुआ था? दोनों में फैटा फैटी क्या हुआ? आज देखिए जाना के ज्यादा संख्या रहता है वही जीतता है। कहीं घोषवा कलश कि भाई हम पहले रहे, घोषवा कलश के हम पहले रहे, तो दोनों के आगे चलो भाई फरिया लिया जाए। तो में तो 2 गो है में कै गो? 3 गो। आके के काम करते हैं ये 3 गो पड़ा, तो इसीलिए शुरू वाला दोनों को ले लिया। कौन वाला? शुरू वाला मतलब पहला और दूसरा वर्ण आएगा तो क्या होगा? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा आएगा तो क्या होगा? समझा? 8 ठीक से याद रखिएगा। दोनों में फैटा फैटी हुआ, जौना के संख्या ज्यादा हुआ वो पहले वाला लिया। अब पहले वाला लिया तो कै गो लिया? 2 गो। तब पहला और दूसरा वर्ण स्पर्श व्यंजन का आएगा तो घोष, और तीसरा चौथा पांचवा आएगा तो क्या हो गया? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ तक हो गया, इसे क्वेश्चन आएगा है ना। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यार अलावा। क्या पढ़ेंगे? यार अलावा 4 गो अक्षर को हम लोग बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा जब व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो इसमें अंतस्थ व्यंजन लिखा रहेगा, तो ध्यान में रखना कि यार अलावा कंठस्थ व्यंजन बोलेंगे। और देखो इसके बाद में तालव्य स मूर्धन्य स्वर दंत्य स्वर ह, इसको जब हम लोग बोलते हैं तब बोलते समय मुंह से गर्म उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है उष्म व्यंजन। क्या नाम पड़ा है? उष्म मतलब गर्म। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे। यानी देखो व्यंजन वर्ण तुम्हारा यहीं तक समाप्त होता है। आई 25 को हो गया, आई कै गो हो गया? 4 गो हो गया, आई 4 गो हो गया। 25 को 8 गो क्या होता है? 33 गो। यानी व्यंजन वर्ण की संख्या कै गो होता है? 33। अब कहिएगा सर हाई क्या है? ये व्यंजन वर्ण में आता है, लेकिन ये जो है वो 2 गो व्यंजनों के मेल से बना है, इसलिए इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन वर्ण में यानी हाँ तक ही काउंट किया जाता है। कहाँ तक? यानी 6 बना है क प्लस स से, क प्लस 6 बना है, त्र बना है त प्लस र से, और ज्ञ बना है ज प्लस य से, और स्र बना है तलाबे स प्लस र से मिलकर क्या बना है? स्र। तो 2 गो व्यंजन के मेल से बना है, इसीलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है? 2 का मेल, 2 का जोड़ा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन में यही 4 गो अक्षर आता है, ये भी याद रखना है। अगर कहीं आप एग्जाम में पूछ रहे कि संयुक्त व्यंजन कै गो होता है तो कै गो बोलिएगा? 4 गो। कवन कवन? छ, त्र, ज्ञ, कर, स। याद हो गया? बोर्ड पर मिटा कर पूछेंगे तो बता दीजिएगा। चलो चलिए क से लेकर म तक टोटल 25 अक्षर को आराम से प्यार से बोलिएगा। कौन किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया। अब बताइएगा क ख ग घ ङ को किस नाम से जानते हैं? क वर्ग। अच्छा अगर आपसे कह दे क को, ग को और आपको अंगा को किस नाम से जानेंगे? अल्परान। इधर वाला डिपार्टमेंट बताइएगा। अगर पूछा जाए ख को और घ को कौन नाम से जानेंगे? महाप्राण। अब इसी तरह यही क्वेश्चन को हम घुमा दे, कहे कि स्पर्श व्यंजन का, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर को किस नाम से जानते हैं? अल्परान। आप लोग बताइए स्पर्श व्यंजन का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर को किस नाम से जानेंगे? महाप्राण। याद हो गया ना? अब बताइएगा, अब बोलिएगा कि स्पर्श व्यंजन का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर को किस नाम से जानेंगे? घोष के क्या अघोष के? क्योंकि अघोष में 3 गो संख्या है, फाइटा फाइट हुआ था जीता कवन? अघोष, इसीलिए पहले 2 गो वाला ले लिया। अब आप लोग बताओ बबी, जो अघोष में पहला दूसरा हो गया तो घोष में कौन कौन होगा? तीसरा चौथा और पांचवा। तीसरा चौथा और पांचवा होगा। अब आप याद दीजिए, रिवीजन कीजिए, सुनिए ध्यान से। अगर आपसे पूछ दे
कि व्यंजन वर्ण की संख्या कै गो होती है, तो कै गो बोलिएगा, 33 गो। कै गो? 33 गो। और स्वर्ण वर्ण की संख्या कै गो होती है, 11 गो। अगर मुख्यतः वर्ण पूछेगा कि मुख्यतः वर्ण कै गो होता है, तो 44 गो। और टोटल वर्ण पूछेगा सब मिलाकर 52 गो। कै गो? 52 गो। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कै गो? 26 गो। उसी का दुगुना कर लीजिएगा, हिंदी में कै गो हो गया? 52 गो। कै गो? 52 गो। कोई दिक्कत है? अब बताइएगा, अब सुनिए, य, र, ल, व को किस नाम से जानते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल को कौन नाम से? अंतःस्थ व्यंजन। अच्छा, कौन ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म उष्मा बाहर निकलती है? उस व्यंजन की संख्या कै गो होती है? 4 गो। कवन कवन? तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंते सा, ह। अच्छा, ये बताइए कि व्यंजन वर्ण में कै गो ऐसा संख्या है जो एक दूसरे से मिलकर बना है और एक दूसरे से मिलकर बनने के आधार पर उसका नाम क्या रखा गया है? संयुक्त व्यंजन। बताइए तो संयुक्त व्यंजन प्यार से कौन कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 गो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। समझ में आया? अब आगे हम लोग संधि की दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। ये यहाँ पर वीडियो क्लास 6 से लेकर के और 10+2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और 8 सब्जेक्ट के टोटल सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।